हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अपने पास एक बहुत बड़ा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके पास में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए, उस ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, वहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और निकालते टाइम हम यूज करने वाले हैं बियो-सावर्ट्स लॉ। ओके, क्योंकि उसी की एप्लीकेशन है बियो-सावर्ट्स की। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है भैया, ये स्ट्रेट कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट चल रहा है आई। ओके, आई करंट है, ठीक है। और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर यहाँ से एक पॉइंट है पी, थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं। ये यहाँ पर कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर हमें फाइंड आउट करना है, हमारा टारगेट है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, ठीक है। करंट अगर ऐसे जा रहा है तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा, बट कितना होगा वो हमें निकालना है। ओके, इस वाले एंड से यहाँ तक का जो एंगल है ये भी मेंशन कर लेते हैं, ये है हमारा φ1 और यहाँ तक का जो एंगल है ये वाला एंगल है φ2। ओके, अलग अलग एंगल है, दिस इज φ1, दिस इज φ2, ये φ2 है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है हमारा A, डिस्टेंस A डिस्टेंस है। तो हम क्या करने वाले हैं, छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे, छोटा सा, अलग से कलर ले लेते हैं। ये छोटा करंट एलिमेंट हमने लिया और इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ तक का जो लेंथ है इसे मान लेते हैं R, ये डिस्टेंस R है और ये जो एंगल है ये है फाई, ओनली फाई। ओके, ओह माय गॉड, शिट, लेट्स वेट। ओके गाइज, लेट्स कम बैक। सो ये हमारा स्मॉल करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ है DL। ओके, अब इसके नाम लिख लेते हैं, कुछ भी नाम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। पॉइंट P, पॉइंट तो P यहाँ पर है हमारा, ये हमारा पॉइंट P R S T U, अलग अलग हमने कोई भी पॉइंट मान लिए। अब बियो-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है स्मॉल एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर वो कितना होना चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू बियो-सावर्ट्स लॉ लिखेंगे आप, ये पूरी चीज़ें नोट करनी है। नाउ अकॉर्डिंग टू बियो-सावर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट DL, IDL की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, छोटा सा मान लिया हमने DB, कितना हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4πi DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्रैंगल, ये ट्रैंगल दिखाई दे रहा है आपको, PRS, इस ट्रैंगल में ये राइट एंगल है, तो बाकी के जो दो एंगल बचे इन तीनों का सम कितना होता है भाई 180, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 190, क्योंकि ये 90 का ऑलरेडी है, तो थीटा प्लस फाई क्या हो जाएगा, इन ट्रैंगल PRS थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू हो गया हमारा 90, तो थीटा इज इक्वल टू जाएगा 90 माइनस फाई। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा हमारा DB इज इक्वल टू म्यू नॉट I DL साइन 90 माइनस फाई अपॉन 4πr स्क्वायर। साइन 90 माइनस फाई क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं और चेंज भी होगा, तो कोस फाई बन जाएगा। तो चलिए आगे लिख लेते हैं इसको, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πi DL कोस फाई
अपॉन आर स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, पीछे आ जाइए। अब देखिए, अगर मैं कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन मैं किसका कर रहा हूँ सोचिए आप, डीएल के रेस्पेक्ट में करूँगा। डीएल तो अपने को पता नहीं है, हमें तो एंगल की लिमिट मालूम है, कहाँ से, -φ2 से +φ1 तक एंगल पता है, क्योंकि ये घट बढ़ सकता है, राइट। तो -φ2 से +φ1 एंगल, मतलब हमने फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पे डी फाई कहीं से कहीं तक नहीं बन रहा, ओके, डीएल है, तो इस डीएल को कन्वर्ट करेंगे डी फाई में। तो चलिए ट्रायंगल देखिए, कुछ दिख रहा है क्या, इस ट्रायंगल में देखिए PRS में अगर हम कोस फाई की वैल्यू निकालें, कोस फाई क्या हो जाएगा, देखिए कोस फाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस A/R, इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कोस फाई इज इक्वल टू बेस कितना है A, हाइपोटेनियस कितना है R, तो R की वैल्यू आ गई A/cos फाई, ये हमारी R की वैल्यू आ गई। या फिर ये कह दें 1/cos फाई क्या होता है, सेक फाई, तो R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A सेक फाई, ये R की वैल्यू है हमारे पास, ओके। एक तो R की वैल्यू पता लग गई हमें, और क्या निकाल सकते हैं हम, इसी में tan फाई निकालिए आप। tan फाई यहाँ से R से लेके S तक का जो डिस्टेंस है इसे मान लेते हैं L, ये डिस्टेंस L है। तो tan फाई निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है L, बेस कितना है A, सो L इज इक्वल टू A tan फाई, दोनों तरफ का फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो L का हो जाएगा DL अपॉन डी फाई, और A कांस्टेंट है, tan फाई का हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई, और DL की वैल्यू आ गई निकल के A सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, बस यही तो पुट करना है। तो R की जगह पे हम पुट करेंगे A सेक फाई, DL की जगह पे पुट करेंगे हम A सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है हमारे पास इक्वेशन, इस R की जगह पे पुट करना है हमने, DB इज इक्वल टू μ0/4πI, DL की जगह पे क्या पुट करना है, पहले DL को देख लेते हैं भाई, A सेक स्क्वायर फाई, A सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, DL की जगह पे तो ये आ गया कोस फाई एज इट इज, कोस फाई अपॉन R स्क्वायर, R की वैल्यू क्या थी A सेक फाई, तो A सेक फाई यहाँ पर हम पुट कर देंगे A स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। देखिए A से एक A कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल पूरा का पूरा, ओके। सो DB इज इक्वल टू बन गया μ0/4πI कोस फाई अपॉन A एंड डी फाई, ये हमारी इक्वेशन बन गई। कुछ छूटा तो नहीं, ठीक है, ओके। A के ऊपर से नीचे A बच गया, ओके। अब ये जो इक्वेशन हमारी बनी, अब ये डी फाई में आ गई, अब हम फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर थर्ड, अब हमें टोटल चाहिए, टोटल मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है ना, ये जो अभी तुम देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड, ये भाई इसकी वजह से है, छोटे से एलिमेंट की वजह से है यहाँ फाई की टर्म्स में। अब हमें पूरा चाहिए कंप्लीट, तो इसका क्या करेंगे, लिमिट हमें पता है -φ2 से φ1, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ओके। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, सो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन μ0/4πI कोस फाई डी फाई अपॉन A। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है क्या सेम, यस यही है, और लिमिट कितनी है हमारी एंगल की, -φ2 से +φ1, ठीक है। नीचे वाला जो एंगल है
अपोजिट डायरेक्शन में, उसको क्या लेंगे माइनस में, ऊपर वाला प्लस में। अब जो इसमें कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए। कांस्टेंट तो भाई बहुत कुछ है इसमें, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटीग्रेशन माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1 कोस फाई डी फाई। कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? यस, साइन फाई, माइनस साइन फाई नहीं, ओनली साइन फाई, वो डिफ्रेंशिएशन होता है। ओके, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटीग्रेशन आ गया हमारा साइन फाई, और लिमिट यहाँ पर आ जाएगी हमारी माइनस फाई 2 से फाई 1। तो जिसके रेस्पेक्टिव में हमने इंटीग्रेशन किया फाई के, एक बार फाई की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 माइनस साइन माइनस फाई 2। गाइज साइन में प्रॉपर्टी होती है माइनस एंगल के साथ वाला बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए और ब्रैकेट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये भी लगेगा, और जो सर्कुलर लूप वाला है ना फॉर्मूला वो भी लगेगा। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं बना के दोनों के बेस पे, दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। सो गाइज अब आगे इसके कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। ओके चलिए, अपने पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है बॉस, इसमें करंट I चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पता लग गया जी, डायरेक्शन अंदर की ओर होगी, राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। ओके, कितना होगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, अगर डिस्टेंस a है, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये फाई 1 फाई 2 क्या है? यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल फाई 1 और ये एंगल हमारा फाई 2। ठीक है, अगर ये कंडक्टर इनफाइनाइट लॉन्ग हो, मतलब बहुत बड़ा हो, बहुत बड़े का मतलब है भाई बहुत ही बड़ा, ठीक है, नीचे भी बड़ा है, और यहाँ से अब ये जो एंगल बनेगा पता नहीं कहाँ जाके टच होगा, इसको मान लेते हैं 90 डिग्री, इधर जो बनेगा 90 डिग्री, इधर वाला भी 90। ठीक है, तो पहला केस यही है, केस 1, इफ कंडक्टर इज लॉन्ग इनफाइनाइट, बहुत बड़ा है, बहुत लॉन्ग है। ठीक है, तो फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 दोनों हो जाएंगे 90 डिग्री। तो इस केस में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो अंदर की ओर ही, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है। बट कितना बनेगा? b इज इक्वल टू साइन फाई 1 90, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 1, दूसरा साइन 91, 1 प्लस 1 2, 2 से 4 गया 2 टाइम्स, तो कितना आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। डायरेक्ट याद रखना है, ये 9 नहीं है, 2 पाई ए है भाई, ए। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखना। अगर लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर कोई पॉइंट पर वो मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए बनेगा ही बनेगा। ओके, अब इसके बाद आगे दूसरा केस ये है भाई, अगर लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, और बिल्कुल वायर के सेंटर में, सॉरी लॉन्ग नहीं है, चलो वायर के सेंटर में दे दिया, कोई पॉइंट सेंटर में दे दिया बिल्कुल, और ये पॉइंट ए है। इफ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ वायर एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर पर है मतलब इधर से भी इतना ही है सेम और इधर से भी बराबर है, तो जब बराबर है तो एंगल फाई और इधर का भी फाई, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अगर डायरेक्शन ऊपर है करंट की, अंदर की ओर होगा। कितना बनेगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई प्लस साइन फाई, तो साइन फाई साइन फाई साइन 2 साइन फाई डबल हो गया, 2 से 4 कट जाएगा तो कितना आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए इंटू साइन फाई।
ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे। तीसरा केस, थर्ड केस में क्या होगा, कंडक्टर लॉन्ग इनफाइनाइट है, चलो इनफाइनाइट नहीं है अभी, सिंपल ही है, और यहाँ जो चार्ज हमारा पॉइंट था वो पॉइंट यहाँ आ गया, इसके बिल्कुल सामने, यहाँ पॉइंट P यहाँ आ गया। अब मुझे बताइए ये एंड इसी के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0। इधर वाला एंगल है मान लेते हैं फाई, ये कितना है फाई, बट ये एंगल तो 0 हो गया ना, तो एक एंगल ऊपर वाला तो है फाई और नीचे वाला एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, सीधी सी बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, किधर होगा, अगर डायरेक्शन ऊपर की ओर है अंदर की तरफ होगा, ये तो पता है, बट कितना होगा, B = μ0I अपॉन, बोलिए बोलिए, हाँ 4πA sin फाई, ये बन जाएगा। चौथा केस, अगर लॉन्ग इनफाइनाइट कंडक्टर है, लॉन्ग, और उसके एक पॉइंट पर है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पॉइंट P पर, करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। φ1 हो गया 90, φ2 0, φ1 हो गया 90 भाई, φ2 कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, B = μ0I अपॉन 4πA, क्योंकि sin 90 1, sin 0 0, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, ये याद रखना। अब इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए, और क्वेश्चन किस तरीके से है आइए वो देखते हैं। ओके, चलिए, अपने पास एक कंडक्टर है, कुछ इस तरीके की एक शेप दी हुई है, ऐसा कोई कंडक्टर है, ये शेप है, और इसमें करंट चल रहा है भाई I, यहाँ पर से भी आएगा, ये देगा नहीं वो डायरेक्शन, लेकिन तुम्हें मान लेना भाई करंट ऐसे आ रहा है तो ऐसे जाएगा वापस, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये दे दिया उसने R, ये डिस्टेंस उसने दे दिया A, दे दिया मान लेते हैं A। इस पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। पहली बात, ये पॉइंट O इन दोनों कंडक्टर की एक्सियल लाइन पर नहीं है, तो इसलिए इसकी वजह से भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसकी वजह से भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितना होगा, याद रखें, एक एंगल 0 हो चुका है, दूसरा एंगल, अगर ये लॉन्ग है, लॉन्ग वायर है, तो दूसरा एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इस वायर की वजह से इसका नाम रख लेते हैं कंडक्टर फर्स्ट, कंडक्टर सेकंड, और ये सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की वजह से अलग। तो फर्स्ट कंडक्टर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B1, तो B1 कितना होगा, किधर होगा बताइए मुझे। देखिए करंट इधर है और पाम नीचे परपेंडिकुलर और पाम बाहर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इसकी वजह से बाहर की ओर। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर ही होगा, आउटवार्ड, ठीक है। इसकी वजह से कितना होगा, B = μ0I अपॉन, अभी देखा था पीछे, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, एक एंगल 90, दूसरा कितना 0, तो कितना बनेगा μ0I अपॉन 4πA, ये बनेगा। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड μ0I अपॉन 4πA, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेमी सर्कल की वजह से कितना बनेगा भाई, पहले देखो डायरेक्शन किधर है, अगर बाहर की तरफ है, इसकी वजह से देखो, हाँ, कर्ल को करंट की तरफ लेके जाएंगे, अंगूठा की तरफ दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये देखिए अंगूठा करंट की तरफ, पाम डिस्टेंस और परपेंडिकुलर ऑफ पाम, ये परपेंडिकुलर है पाम का बाहर की ओर, ठीक है। तो इसकी वजह से भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर बनेगा। इसे मान लेते हैं B2, कितना बनेगा μ0I अपॉन आधा है, आधे की वजह से कितना बनता है याद है, हाफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, पलटो पीछे पेज, यस, μ0I अपॉन 4A, पूरे की वजह से होता तो 2A बनता, अब इसका आधा कर देंगे तो 4A, और इसकी डायरेक्शन भी किधर है, आउटवार्ड, ये भी आउटवार्ड है और ये भी आउटवार्ड है, दोनों आउटवार्ड है। B3, इसकी वजह से ये भी आउटवार्ड है, क्या बात है, ठीक है। तो इसकी वजह से B3 मान लिया, और कितना बनेगा, जितना ऊपर वाले की वजह से बना, μ0I अपॉन 4πA, ये भी किधर है, आउटवार्ड। तीनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे,
बी नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। तो तीनों को ऐड करेंगे भैया तो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। इनको तो 2 बार जोड़ेंगे, इसको और इसको डबल करके लिख दो सीधा। तो 2 क्या हुआ, 2 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4a कॉमन ले लीजिए। सो b इज इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आ गया, a भी आ गया। यहाँ क्या बचा 2 अपॉन पाई प्लस 1। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे क्वेश्चन आप लगाइए, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कीजिए, किसी भी बुक से कीजिए जो भी आपके पास है। और अगर कोई क्वेश्चन आपका नहीं आता है तो टेलीग्राम पे चैनल है फिजिक्स वाले चौहान सर के नाम से, वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब का वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूंगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो डाउट सोल्व जरूर करने हैं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे ना तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। सो गाइज क्वेश्चन लगाइए, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इसी टाइप के आपने करने हैं। बुक में ऐसे ऐसे डायग्राम आपको दिखाई देंगे इस टाइप के कुछ ना कुछ, ठीक है, वो क्वेश्चन आप लगाइए।